बुजुर्ग हर रात 3 बजे क्यों जागते हैं? जानिए इसका सेहत और नींद पर असली असर। क्या आपके घर के बुजुर्ग भी हर रात 3 बजे जाग जाते हैं? क्या ये कोई संकेत है या कोई समस्या? जानिए इस वीडियो में पूरी सच्चाई, वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और मानसिक पहलू के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर उस परिवार से जुड़ा है जहां बुजुर्ग सदस्य मौजूद हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार दादा दादी, नाना नानी या पिताजी माताजी रात को 3 बजे के आसपास नींद से जाग जाते हैं। ये कोई एक दो बार की बात नहीं होती, बल्कि ये एक आदत बन जाती है। तो क्या ये सिर्फ उम्र बढ़ने का नतीजा है या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुजुर्गों की नींद क्यों बदल जाती है, हर रात 3 बजे उठने की क्या वजह हो सकती है, इसका सेहत पर क्या असर पड़ता है और कैसे इस स्थिति को संभाला जा सकता है। नींद का साइकिल और उम्र का प्रभाव। सबसे पहले समझते हैं नींद का चक्र यानी स्लीप साइकिल। हमारी नींद 2 हिस्सों में बटी होती है, REM स्लीप और नॉन REM स्लीप। REM रैपिड आई मूवमेंट, इसमें हम सपने देखते हैं और दिमाग बहुत एक्टिव होता है। नॉन REM, इसमें शरीर गहरी नींद में होता है, शरीर की मरम्मत होती है और हमें आराम मिलता है। जवानी में हमारा शरीर इस साइकिल को गहराई से फॉलो करता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद की गहराई कम हो जाती है। नींद जल्दी टूट जाती है। बार बार पेशाब जाने की इच्छा से नींद टूट जाती है। दर्द, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारियां नींद को बाधित करती हैं और यही वजह है कि बुजुर्गों की नींद रात के 2-3 बजे टूट जाती है। वैज्ञानिक कारण। बायोलॉजिकल क्लॉक और मेलाटोनिन हमारे शरीर में एक नेचुरल घड़ी होती है जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं। ये घड़ी सूरज के उगने डूबने के साथ तालमेल बैठाती है। उम्र बढ़ने के साथ इस घड़ी में बदलाव आने लगता है। मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद लाने का मुख्य कारण है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। इससे बुजुर्ग जल्दी सो जाते हैं, शाम को ही नींदे होने लगते हैं और फिर रात को 3 बजे उनका स्लीप साइकिल पूरा हो जाता है, यानी उनका शरीर कहता है अब जागने का समय है। मानसिक और भावनात्मक कारण। रात के 3 बजे जब सो रहे होते हैं तब मन शांत होता है और जो बातें दिन भर दबी रहती हैं वो सामने आने लगती हैं। अकेलापन, पुरानी यादें, चिंता, अफसोस, अपराध बोध या भविष्य को लेकर डर, ये सब बातें बुजुर्गों को बीच रात में जगा देती हैं। कुछ बुजुर्ग तो बस इसीलिए जाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका शरीर आराम नहीं कर पा रहा। आयुर्वेद और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद में शरीर को 3 दोषों में बांटा गया है, वात, पित्त और कफ। रात 2 से 4 बजे का समय वात काल माना गया है। इस समय शरीर हल्का होता है, हवा तत्व हावी रहता है और नींद टूटने की संभावना अधिक होती है। वहीं कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार 3 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम। कई बुजुर्गों की आत्मा स्वतः उस ऊर्जा से जुड़ जाती है और वह जाग जाते हैं। ये एक तरह की चेतना है जिसे समझना और सम्मान देना जरूरी है। इसके सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? बार बार रात को जागने से क्या नुकसान हो सकते हैं? नींद की कमी, जिससे थकान,
चिड़चिड़ापन, ध्यान में कमी आती है, डिप्रेशन और एंजाइटी। लगातार अधूरी नींद मानसिक स्वास्थ्य को कमज़ोर करती है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का असंतुलन, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होना। इसीलिए इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। समाधान, क्या किया जाए? तो अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए। नंबर 1, सोने का समय तय करें। बुजुर्गों को रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालनी चाहिए। नंबर 2, शाम को तेज चाय कॉफ़ी ना दें, कैफीन नींद पर असर डालती है। नंबर 3, दिन में झपकी से बचें। दिन में लंबी नींद रात की नींद को खराब कर देती है। नंबर 4, शांति और मेडिटेशन। सोने से पहले ध्यान, मंत्र जाप या भजन सुनना मानसिक शांति देता है। नंबर 5, पेशाब से जुड़ी दिक्कतों का इलाज कराएं। बार बार टॉयलेट जाना नींद में बाधा बनता है। नंबर 6, नींद का माहौल बनाएं। अंधेरा कमरा, बिना आवाज़ के वातावरण और हल्के बिस्तर से नींद बेहतर होती है। क्या डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है? अगर ये स्थिति हर रात हो रही है, नींद के साथ साथ मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है या अन्य लक्षण जैसे दिल की धड़कन तेज, पसीना, डर आदि साथ में आ रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। स्लीप स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या आयुर्वेद विशेषज्ञ आपकी बेहतर मदद कर सकते हैं। सम्मान और समझ की ज़रूरत। आइए अपने बुजुर्गों की तकलीफ़ को समझें, उनकी स्थिति पर झुंझलाएं नहीं, उन्हें सहयोग दें। रात के 3 बजे उनकी नींद टूटना सिर्फ एक शरीर की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भावनाओं, हार्मोनों और उम्र का सम्मिलन है। उन्हें प्यार दें, सुनें और समय पर इलाज भी करवाएं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी जागरूक बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम बात करेंगे बुजुर्गों की बढ़ती बेचैनी और उसका हल। धन्यवाद।